आखिर कौन जीतेगा अगर हो जाए इन तीन योद्धाओं में युद्ध। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक से एक बड़े और महान योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख रूप से अर्जुन और कर्ण को देखा जाता है। साथ ही रामायण में भी लक्ष्मण को एक प्रमुख रूप दिया गया है। तो यदि यह तीनों आपस में लड़े या उनकी शक्तियों के माध्यम से देखा जाए तो कौन होगा इनमें अधिक शक्तिशाली, तो आइए जानते हैं इस वीडियो से। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक के राम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप जानते हैं अर्जुन की शक्तियों के बारे में। दोस्तों, कहानी के अनुसार पराक्रम के साथ ही अर्जुन के व्यक्तित्व के दे जिसे हर कोई आकर्षित हो जाता था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अर्जुन के जैसा तेज किसी भी पांडव में नहीं था। व्यक्तित्व का यही डेज अर्जुन को दूसरों से अलग बनाता था। कहानी में कई जगहों पर अर्जुन के धैर्य का जिक्र है। धैर्य को अपनाकर अर्जुन ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य धैर्य को अपनाता है वह अपने आप ही एक महान व्यक्तित्व वाला इंसान बन जाता है। अर्जुन शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल के लिए भी जाने जाते थे। कहानी में इस बात का भी जिक्र है कि मानसिक बल यानी कि चतुर नीतियों को अपनाकर अर्जुन कई शत्रुओं का नाश कर देते थे। अर्जुन के जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई नहीं था। अर्जुन जितनी स्कूटी से धनुष बाण चलाते थे उतनी तेजी से कोई भी नहीं चला पाता था। यही गुण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाता था। पौराणिक कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध में जिस वक्त अर्जुन इस बात को लेकर दुविधा में थे कि वो अपने भाइयों पर कैसे बाण चाल सकते थे, तब उन्हें श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देकर समझाया था कि सब मोहमाया छोड़कर अपने गम को महत्व देना चाहिए। महाभारत के रण में श्री कृष्ण के उपदेश के पश्चात अर्जुन के अंदर विषादहीनता का गुण आया था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण से इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने जितने भी युद्ध लड़े वह एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। अर्जुन किसी भी बात से दुखी नहीं हो पाया। जानते हैं महान और महादानी योद्धा करने के बारे में। दोस्तों, गर्दन की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो, यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के गहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना था। जब द्रोणाचार्य ने गर्दन को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह की जांघ पर डंक मारने लगा। गर्दन की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने करने से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? गनी ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब गन ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने गर्दन को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही कि गर्दन को जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वे यह विद्या भूल गए।
दोस्तों, हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और गर्दन को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को देख सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीर हरण के दौरान द्रौपदी को गन से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पिता मृत्युशैया पर लेटे थे तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझे प्रेम करते हैं। दोस्तों, एक बार गुण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता है। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्णन ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माँ थे तुम जानती हो कि गायन के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता आता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अंत में जानेंगे लक्ष्मण के बारे में। दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण में प्रभु श्री राम की जीवन गाथा लिखी हुई है। श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण एक महान योद्धा थे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। दशरथ की 3 पत्नियां थीं। महर्षि ऋषि श्रृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चारों दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। कौशल्या और कैकेयी द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। लक्ष्मण की एक बहन थी जिसका नाम शांता था। दोस्तों, राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के 2 गुरु थे, वशिष्ठ विश्वामित्र। विश्वामित्र दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त दाढ़ का सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित कर देते थे। विश्वामित्र अपनी रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र ने ही राम को अपनी विद्याएं प्रदान की और उनका मिथिला में सीता से विवाह संपन्न कराया। दोस्तों, भगवान राम को जहां विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण को शेषा अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है। दोस्तों, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वे प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे भी राम के साथ वनवास में चले गए। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का अर्थ है या बनाया। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को यह कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वन में रहते हुए लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया था। साथ ही उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। कहते हैं कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान ब्रह्मचारी रहे, अनाहार रहे और कभी सोए नहीं थे। साथ ही उन्होंने इस दौरान माता सीता के चरणों के अलावा कभी भी उनका मुख नहीं देखा था। दोस्तों, लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ण मृग हिरण के आखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं।
थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती है। वे लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज है, राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानती है। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुर्ती के चारों ओर एक रेख पीएचडी और सीता माता से कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर न आना। लेकिन तपस्वी के वेश में आए रावण के झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उसका अपहरण कर ले गया। तो दोस्तों, इनमें से सबसे शक्ति योद्धा लक्ष्मण जी हैं।